पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि गजनी से आए आक्रांता ने गंगा यमुना के दोआब से आगे बढ़कर मध्य गंगा के उपजाऊ क्षेत्र में स्थित कन्नौज तथा उसके निकटवर्ती 7 दुर्गों पर भीषण आक्रमण करके उन्हें तहस नहस कर दिया तथा हजारों मनुष्यों को मौत के घाट उतारकर इन दुर्गों की अपार संपत्ति एवं हजारों स्त्री पुरुषों को गुलाम बनाकर अपने साथ गजनी ले गया। कालिंजर के चंदेल राजा विद्याधर ने कन्नौज एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्रों की बर्बादी के लिए कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल को जिम्मेदार ठहराया, जिसने महमूद का तनिक भी प्रतिरोध नहीं किया। इसलिए चंदेल राजा विद्याधर ने राज्यपाल को दंडित करने का निश्चय किया तथा अपनी सेना भेजकर राज्यपाल को मरवा दिया। सल्तनत काल में हिंदू प्रतिरोध नामक शोध ग्रंथ के लेखक अशोक कुमार सिंह ने लिखा है कि प्रतिहार राजा राज्यपाल की हत्या करवाने के बाद राजा विद्याधर ने अपने पुत्र त्रिलोचन सिंह को कन्नौज का शासक बना दिया। होना तो यह चाहिए था कि चंदेल राजा विद्याधर महमूद द्वारा किए गए आक्रमण में प्रतिहार राजा राज्यपाल की सहायता करता, किंतु विद्याधर ने महमूद से लड़ने की बजाय प्रतिहार राजा राज्यपाल को मार डाला। चंदेल राजा विद्याधर के इस कृत्य से तो ऐसा लगता है कि विद्याधर ने महमूद की मार से कमजोर पड़ चुके प्रतिहारों को नष्ट करके उनका राज्य हड़प लिया, जबकि विद्याधर के पिता गंड ने ईस्वी 1008 में पंजाब के हिंदू शाही राजा आनंदपाल की सहायता की थी। जब महमूद गजनवी को विद्याधर द्वारा राज्यपाल को मार दिए जाने की बात ज्ञात हुई तो ईस्वी 1019 में ही महमूद ने चंदेल राज्य पर आक्रमण किया। मार्ग में पड़ने वाले दुर्गों को जीतता हुआ और उनमें नरसंहार करवाता हुआ, देवालयों को नष्ट करता हुआ महमूद गजनवी आगे बढ़ता रहा। जब महमूद गजनवी की सेना चंदेल राजा विद्याधर के राज्य पर आक्रमण करने के लिए राहिब नामक नदी पार कर रही थी, तब हिंदू शाही राजा त्रिलोचन पाल अपनी सेना लेकर आया। इस त्रिलोचन पाल को पुरु जयपाल भी कहा जाता था। वह हिंदू शाही राजा जयपाल का पौत्र तथा आनंदपाल का पुत्र था। इस समय तक महमूद गजनवी त्रिलोचन पाल का नंदन राज्य छीन चुका था, किंतु त्रिलोचन पाल अभी तक जीवित था। दर्शकों को स्मरण होगा कि हिंदू शाही राजा त्रिलोचन पाल तथा चंदेल राजा विद्याधर ने महमूद के विरुद्ध एक संघ बना रखा था। महमूद की सेना को आगे बढ़ने से पहले हिंदू शाही राजा त्रिलोचन पाल उर्फ पुरु जयपाल की सेना से भयानक युद्ध किया, जिसमें त्रिलोचन पाल परास्त हो गया। इस पराजय के बाद त्रिलोचन पाल अपने मित्र विद्याधर से मिलने के लिए चल दिया, किंतु तभी मार्ग में त्रिलोचन पाल के अपने साथियों ने राजा त्रिलोचन पाल की हत्या कर दी। इस प्रकार महमूद के विरुद्ध चल रही लड़ाई कमजोर पड़ गई। हिंदू शाही राजा त्रिलोचन पाल से निपटकर जब महमूद फिर से कन्नौज में घुसा तो चंदेल राजा विद्याधर के पुत्र त्रिलोचन पाल ने महमूद का सामना किया, जो इस समय कन्नौज का शासक था, किंतु यह त्रिलोचन पाल भी महमूद से परास्त होकर भाग गया। यहां से महमूद बारी नामक स्थान पर पहुंचा, जहां उस काल में अनेक समृद्ध मंदिर थे। महमूद ने उन मंदिरों को नष्ट कर दिया तथा नगर को भूमिसात कर दिया। इसके बाद महमूद ने विद्याधर को संदेश भिजवाया कि वह महमूद की अधीनता और इस्लाम स्वीकार कर ले, किंतु विद्याधर ने महमूद को जवाब भिजवाया कि मैं तुझसे
केवल युद्ध चाहता हूं। राजा विद्याधर चंदेलों की विशाल सेना लेकर महमूद से लड़ने के लिए आया। गजनी की सेना के साथ आए तत्कालीन मुस्लिम लेखकों ने लिखा है कि चंदेल सेना में 1.5 लाख पैदल सवार, 36,000 घुड़सवार तथा 650 हाथी थे। चंदेलों की सेना के मुकाबले महमूद की सेना बहुत छोटी थी। जब महमूद ने एक पहाड़ी पर चढ़कर चंदेलों की विशाल सेना को देखा तो महमूद भयभीत हो गया। फारूकी तथा इब्नुल असीर नामक 2 तत्कालीन लेखकों ने लिखा है कि महमूद को अपनी विजय होने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। किंतु जब महमूद ने अल्लाह से प्रार्थना की तो अल्लाह ने राजा विद्याधर की सेना के मन में डर पैदा कर दिया और वह भाग गई। महमूद के घुड़सवारों ने भागती हुई चंदेल सेना का पीछा किया तथा हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। चंदेल राज्य से महमूद को अपार धन संपत्ति तथा एक जंगल में छिपे हुए 580 हाथी मिले। इन सब को लेकर महमूद फिर से गजनी लौट गया। सल्तनत काल में हिंदू प्रतिरोध के लेखक अशोक कुमार सिंह ने गजनी के इन लेखकों के तथ्यों को स्वीकार नहीं किया है। चंदेल विद्याधर प्रतिहार राज्यपाल एंड महमूद ऑफ गजनी नामक पुस्तक के लेखक संतलाल कटारे के अनुसार महमूद ने युद्ध के मैदान के पास से बह रही नदी का जल रोक दिया, जिससे नदी का पानी युद्ध के मैदान में भर गया। इस कारण राजा विद्याधर रात के समय अपनी सेना को युद्ध के मैदान से हटाकर पीछे ले गया, किंतु विद्याधर की सेना का बहुत सा सामान मैदान में ही छूट गया, जिसे महमूद की सेना ने लूट लिया। इसके बाद महमूद विद्याधर से युद्ध करने का निश्चय त्याग कर गजनी चला गया। ईस्वी 1020 में महमूद गजनवी ने पंजाब में नए सिरे से मुस्लिम शासन की स्थापना की तथा ईस्वी 1022 में पुनः ग्वालियर पर आक्रमण किया। इस समय ग्वालियर दुर्ग पर चंदेल राजा विद्याधर के सामंत कीर्तिराज का अधिकार था। उसने महमूद को 35 हाथी समर्पित करके उससे समझौता कर लिया। इसके बाद महमूद चंदेलों की राजधानी कालिंजर की तरफ बढ़ा। राजा विद्याधर इस समय कालिंजर में ही मौजूद था। कालिंजर का दुर्ग इतना ऊंचा था कि महमूद दुर्ग के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सका। गजनी के लेखकों ने लिखा है कि कई दिन की घेराबंदी के बाद राजा विद्याधर ने महमूद के पास संदेश भिजवाया कि यदि महमूद कालिंजर से लौट जाए तो मैं महमूद को 300 हाथी देने के लिए तैयार हूं। महमूद ने विद्याधर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस पर विद्याधर ने 300 हाथी बिना महावतों के ही दुर्ग से बाहर छुड़वा दिए, जिन्हें महमूद के सैनिक पकड़कर ले गए। राजा विद्याधर ने महमूद की वीरता की प्रशंसा में एक कविता भी लिखकर भिजवाई, जिसे पढ़कर महमूद इतना प्रसन्न हुआ कि उसने राजा विद्याधर को स्त्रियां, आभूषण, वस्त्र तथा 15 दुर्ग उपहार में दिए। कहा नहीं जा सकता कि गजनी के लेखकों का यह वर्णन कितना सही है, क्योंकि तत्कालीन हिंदू लेखकों ने इस संबंध में कुछ नहीं लिखा है। फिर भी गजनी के लेखकों के वर्णन के आधार पर ही कहा जा सकता है कि दोनों के बीच सम्मानजनक संधि हुई, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को उपहार भिजवाए। अजमेर के चौहान राजाओं से महमूद की कम से कम 2 बार जबरदस्त भिड़ंतें हुई। पहली भिड़ंत में अजमेर के शासक गोविंद राज द्वितीय ने महमूद गजनवी को परास्त किया। उसके वंशज वीर्यराम के शासनकाल में ईस्वी 1024 में महमूद गजनवी ने अजमेर पर पुनः आक्रमण किया तथा गढ़ वीठली का दुर्ग घेर लिया। राजा वीर्यराम ने भी
महमूद गजनवी में कसकर मार लगाई तथा महमूद घायल होकर भाग गया। अगली कड़ी में देखिए, महमूद ने सोमनाथ महले की देवदासियां और स्वर्ण भंडार लूटने का निश्चय किया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।